अरे ये क्या रजनी, तू ये बाजार से फिर से बासी सब्जियां उठा कर ले आई। अरे हमें ऐसी सब्जियां खिलाकर जल्दी मारने का इरादा है क्या? अब तो भगवान ही बचाए हमें। क्या माँ जी, आपको तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ये सब्जी ताजी है या बासी। हाँ हाँ, रहने दे रहने दे। वैसे भी तुझसे कौन ही जीत पाया है बहस करने में। चलो अब जो भी लाई हो वो बना लो, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी। रजनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मोहन जब काम से घर लौटा तो वो काफी दुखी लग रहा था। उसे दुखी देख रजनी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं रजनी, तुम जानती हो अपने जिस दोस्त के पास मैंने कमेटी के पैसे डाले थे वो सब पैसे लेकर भाग गया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई उसमें ही लगा दी थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा तो दी है, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हम सब तो तबाह हो जाएंगे। वो कमेटी के पैसे तो हमने निशा यानी कि ननद जी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। 4 महीने बाद उसकी शादी है। अगर पैसे नहीं मिले तो निशा की शादी टूट जाएगी और पूरे गांव में बदनामी होगी, वो अलग। यही चिंता तो मुझे भी सताए जा रही है। उनकी ये सारी बातें रजनी की सास सरला सुन लेती है। हाय, ये क्या हो गया? ये सब ना इस कलमुही की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें वो कमेटी डालने के लिए कहा था। बड़ा कहती थी उससे पैसा बढ़कर मिलेगा। अब हो गया ना सब सत्यानाश। हाय, अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी बेटी की बारात तो दरवाजे से लौट जाएगी और मेरी बेटी बिन ब्याही कुंवारी रह जाएगी। हो माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला और ना ही मोहन की इतनी आमदनी थी कि वो घर खर्च के साथ साथ 3 महीने में भी अच्छी बचत कर सके अपनी बहन की शादी के लिए। फिर एक दिन, मुझे तो नहीं लगता अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, घर बेच दो। ये आप क्या कह रही है माँ जी? घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पर? तो कोई सोने की खदान तो अब मिलने से रही। इसके अलावा तो अब मुझे कोई और चारा नजर भी नहीं आ रहा। देखो, इतना अच्छा रिश्ता मिला है अपनी निशा के लिए और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। सरला का डर भी सही था। लड़का बैंक में था और अच्छा कमाता था। वो जानती थी कि ऐसा लड़का इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रजनी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर घर चला गया तो उन लोगों की फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन रजनी सब्जी लेने मंडी गई तो उसने देखा एक ठेले पर एक औरत बासी सब्जियां बहुत ही सस्ते में बेच रही थी। रजनी उसके पास गई। बहन, ये सब्जी तो आप बड़े सस्ते भाव में बेच रही हो। क्या करूं बहन, पति का साया सर से उठ गया है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। आज कुछ सरकार से मिले राशन का सामान बेचकर ये सब्जियां खरीदी हैं और 4-5 रुपए के मुनाफे में बेच रही हूँ। ज्यादा कमाई तो नहीं होगी, लेकिन पेट भरने लायक पैसे तो आ ही जाएंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए जी, मैं भी बाजार में जाकर सब्जियां बेचूंगी। आज जब मैंने बाजार में देखा कि एक औरत सब्जियां बेचकर जब अपना घर चला सकती है, तो मैं अपनी ननद के ब्याह के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ सकती? क्या सब्जियां? हे राम, अभी हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। कोई क्या कहेगा कि कैसी मजबूरी आन पड़ी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सुलोचना देवी वहाँ आई। कैसी हो सरला? वो मैं अपने बेटे के साथ अब शहर जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई थी, लेकिन अभी वो छोटी छोटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रजनी उनकी देखभाल करे और उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करे। अब हम तो शहर में रहेंगे, इसलिए पीछे से खेत बंजर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग उस पर तब तक कुछ न कुछ खेती कर लेना। रजनी को तो मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने अब सुलोचना के खेत में सब्जियों को पानी देना शुरू किया। फिर 2 दिन बाद एक पुराना सा ठेला लेकर उस पर वो ताजी सब्जियां लेकर बाजार में निकल पड़ी। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाइए, आइए आइए। ताजी ताजी सब्जियां देख ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। अरे वाह बहन जी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी है। वैसे सरसों, पालक और गोभी किस भाव में दिया? आज हमारे काम का पहला दिन है, इसलिए आज सभी सब्जियों का दाम सिर्फ 30 रुपए किलो है। अरे वाह, सिर्फ 30 रुपए किलो? फिर तो मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगी। पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसका खिलता चेहरा देख उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। और इतनी जल्दी क्यों लौट आई? लगता है तेरी सारी सब्जियां बिक गई। हाँ माँ जी, सब सब्जियां बिक गई। अब आप देखना, निशा की शादी बड़े धूमधाम से होगी। अभी 2.5 महीने ही बचे हैं अपने पास। देखती हूँ तू कितना कमा लेगी। माँ जी, निशा की शादी पर कोई आंच ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी।
तभी निशा मुंह लटकाए हुए बाहर आई। ओफो, अब तू क्यों मुंह लटका कर घूम रही है? माँ, सूरज जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बारात का इंतजाम बढ़िया से होना चाहिए, वो भी किसी एसी वाले होटल में। उनकी इस बात पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। अब उनसे कैसे कहती कि भैया का सारा पैसा लेकर कोई भाग गया है और अब हम अच्छे से बारात का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ नहीं निशा, तुम उनसे कह देना कि बारात का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर घर के कामकाज में लगकर वो खेत पर काम करने चली गई। अगली सुबह वो फिर से जल्दी उठकर खेत में गई और उसमें से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रखकर बाजार चली गई। उस दिन तो उसकी सब्जियां जाते ही बिक गई, मानो सभी उसकी ही ताजी ताजी सब्जियों के इंतजार में हो। कुछ ही दिनों में उसे सब्जियों का अच्छा अनुभव हो गया था। अब उसने सीधा मंडी में सब्जी वालों से कांटेक्ट किया और उनको खेत पर से ही डायरेक्ट ताजी ताजी सब्जियां सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसका सब्जियों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही 2.5 महीने बीत गए। उन्होंने निशा की शादी का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया और खूब धूमधाम से उसकी शादी की। किस्मत को कैसे पलटा जाता है ये उसने साबित कर दिया। ये देख उसकी सास भी हैरान रह गई और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।